बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हिंग कोसी को पावर्ड बाय मेघदूत हर्बल सतरीठा। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और अब से बिल्कुल 3-3.5 घंटे बाद हिंदुस्तान के समय अनुसार रात को 10:30 बजे, जी हां आज रात 10:30 बजे अमेरिकन टाइम सुबह वेस्ट कोस्ट के हिसाब से 8, 8:30, 9 बजे के आसपास अमेरिका में सुबह, भारत में रात के 10:30 अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीचों बीच, उनके दाएं और बाएं दोनों तरफ अमेरिकी जनरल्स, अमेरिकी सेना के जनरल, अमेरिकी थल सेना, वायु सेना और जल सेना के अध्यक्ष अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आसपास आके कोई बहुत बड़ा मैसेज देने वाले हैं। जितना डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया ने समझा है, उससे यह साफ है कि कोई सफेद झंडा लहराने डोनाल्ड ट्रंप अपने जर्नलों के साथ नहीं आएंगे, अपने जनरल्स के साथ नहीं आएंगे पत्रकार वार्ता करके। लेकिन जो समय विधि है जो उन्होंने ईरान को दी है कि मान जा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दे, उसमें समय बुधवार तक का है, बुधवार शाम 5:30 बजे तक का। तो ऐसा क्या है जिसका ऐलान करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति रात को 10:30 बजे भारतीय समय अनुसार आज रात 10:30 बजे, और लाइव दिखाएंगे हम वो पत्रकार वार्ता, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लीजिए, अमेरिका की जनता को संबोधन कह लीजिए। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप अकेले नहीं आएंगे, अपने जनरल्स, ऑल द 3 जनरल्स के साथ। लेकिन पिछले 48 घंटों में जो फ्रस्ट्रेशन, जो डेस्परेशन, जो फ्लटरिंग, पैनिक मोड डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया है, वो अमेरिका के इतिहास में आज तक, अभी तक एक भी राष्ट्रपति नहीं हुआ जिसने इतना पैनिक दिखाया। जब उन्होंने ज़ेलेंस्की को ओवल ऑफिस में बेइज्जत किया, लोगों ने कहा इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। उन्होंने वेनेजुएला के मदुरो को रात को घर से उठाया, उसको न्यूयॉर्क के सड़कों पे घुमाया, लोगों ने कहा हो इससे गंदा कुछ हो नहीं सकता। उसके बाद ट्रंप ने एक ही झटके में आयतुल्लाह खुमैनी और उनके 40 नेताओं को मार दिया, ईरान की कंप्लीट लीडरशिप खत्म कर दी। लोगों ने बोला इससे गंदा कुछ हो नहीं सकता। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए और बोले मोहम्मद बिन सलमान के लिए कि ही इज ट्राइंग टू किस माई ... किसी और देश के राजा, नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कोई बंद कमरे में भी नहीं करता, और खासकर अमेरिका का राष्ट्रपति तो कभी नहीं। लेकिन ट्रंप ने किया, दुनिया के सामने किया और डंके की चोट पे किया। लोगों ने कहा यह अभद्रता की पराकाष्ठा है, इससे ज्यादा कभी कोई गिर नहीं सकता। लेकिन आप गलत थे, यह ट्रंप है, इनके गिरने की कोई सीमा नहीं। सड़क छाप गुंडे की तरह, माइंड माय वर्ड्स, सड़क छाप गुंडे की भाषा अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकी राष्ट्रपति अगर इस्तेमाल करे, द एफ वर्ड जिसे इंग्लिश में कहते हैं, द एफ वर्ड, गाली, एफ वर्ड, और एक नहीं कई बार अलग अलग तरीके से। The American president has gone berserk. The American president has lost his marbles. The American president is just not there. He's desperate. हमारे न्यूज रूम में बात हो रही थी, एक बहुत ही सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटेलेक्चुअल आदमी है, वो बोला बौरा गया है ट्रंप।
मैंने कहा भाई इसका क्या मतलब होता है बौराने का? तो बोला सर बौराने का मतलब होता है गया, सिस्टम ऑफ हो गया, उसका सिस्टम खराब हो गया, चलता नहीं है यहां कुछ। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे? हो सकता है देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस, हो सकता है ट्रंप के इस मैडनेस के पीछे एक मेथड हो, क्योंकि अमेरिकन हमें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अकेले हैं, लेकिन पूरा एक मैकेनिज्म होता है, पूरा एक सिस्टम होता है 400 लोगों का जो अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी को चलाता है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति को चलाता है। आज तक, अभी तक ओबामा हो, फ्रॉम एब्राहम लिंकन टू जिमी कार्टर टू जॉन एफ कैनेडी टू ओबामा टू क्लिंटन टू जॉर्ज डब्ल्यू बुश टू निक्सन टू ट्रंप, चेहरे अलग अलग हैं, रास्ता अमेरिकन प्रेसिडेंसी का, अमेरिका के राष्ट्रपति का, अमेरिका का सेम रहा है। पॉलिसी अलग अलग हो सकती है, थोड़ा राइट थोड़ा लेफ्ट, लेकिन लार्जली इतनी बेहूदगी, इतना ऑफ द रोड, इतना बड़ा डिटूर, इतना बड़ा गलत रास्ता, इतना बड़ा यू टर्न किसी ने नहीं लिया। पूरी दुनिया को की अर्थव्यवस्था को उन्होंने चूल्हे में डाल दिया, मिडिल ईस्ट के भविष्य को अधर में खड़ा कर दिया। सब कुछ, पूरी दुनिया, ब्राजील से लेकर बर्लिन तक और अमेज़ोनियन जंगल से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, हर देश में एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस। तेल नहीं है, एलपीजी नहीं है, सीएनजी नहीं है, यहां नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री खड़े होते हैं तो वहां क्यूबा के खड़े होते हैं, वहां ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर खड़ा होता है तो वहां साउथ अमेरिका में पोर्चुगल के। सबकी एक ही दिक्कत है कि तेल नहीं आ रहा, कर्टिसी डोनाल्ड ट्रंप। और उस खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खुलवा पाए ट्रंप अभी तक। वो 33 किलोमीटर चौड़ा दुनिया की सबसे बड़ी सेना, द माइट of the American military, General G.D. Bakshi, has still not been able to open the Strait of Hormuz. वो 33 किलोमीटर चौड़ा पानी का दर्रा, दुनिया की अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहने वाली फौज, अमेरिकी फौज, जल थल वायु, द मरीन कोर, द स्पेशल कमांडोज, द पैराट्रूपर्स, दुनिया भर का साजो सामान, दुनिया भर का असला, दुनिया भर के तोप गोले, दुनिया भर की मिसाइल, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी, वो 33 किलोमीटर चौड़ा दर्रा नहीं खोल पा रहे हैं पानी का। और ईरान कह रहा है हिम्मत है तो खोल के दिखाओ। जब तक अमेरिका वापस नहीं जाएगा, माफी नहीं मांगेगा और हमको पैसे नहीं देगा, अब शर्तें तो सारी हैं, खाली वापस ही चले जाए अमेरिका, ये अटैक बंद करे तो ही दुनिया ईरान पे प्रेशर बनाए कि भैया भागते भूत की लंगोट है, छोड़ दो, कुछ तो हो। नहीं, लेकिन आज रात को 10:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर डराने के लिए, धमकाने के लिए, भपकाने के लिए फिर एक बार और बहुत बड़ा द माइट ऑफ द अमेरिकन मिलिट्री, द माइट ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंसी, डोनाल्ड ट्रंप और उनके 3 जनरल आके पत्रकार वार्ता करेंगे। क्या बोलेंगे उसमें? खोल दिया उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। जनरल जीडी बख्शी, जनरल दयाल, कर्नल नैन, प्रेम दादा, अनुराग जी, यूरेनियम की बात थी सर, कहां है यूरेनियम? वो लिस्ट दूं आपको, कितने अमेरिकन ब्लैक हॉक गिरे। सर, एक ब्लैक हॉक साउथ सुडान में गिरा था 2 दशक पहले, इतनी बड़ी घटना हो गई थी कि पिक्चरें बन गई थी उस पर। यहां 2-2, 3-3 ब्लैक हॉक गिर गए हैं। C-17 कह रहा है, कोई C-130 कह रहा है, पता नहीं किसका कहां क्या गिर रहा है अमेरिका का। लोग फोटो डाल रहे हैं जूम कर करके कि अमेरिका हैज लेफ्ट देयर सोल्जर्स, देयर डेड सोल्जर्स, डेड बॉडीज इन ईरान। अमेरिका ऐसा नहीं था, अमेरिका क्लेम करता था एक सोल्जर के लिए वापस आते थे, बट देव लेफ्ट इट। और क्या इसी फ्रस्ट्रेशन में, इसी डेस्परेशन में गालियों भरे मैसेज, गालियों भरे अमेरिकन राष्ट्रपति ने ट्वीट किया फ्रस्ट्रेशन में। Was he under any influence? ये सारे सवाल हैं, दुनिया जानना चाहती है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं,
ये जो करेंगे उसका असर पूरी दुनिया पे होगा और हम पर भी होगा, हो रहा है। वो एक अलग बहस है जो मैं राजनेताओं के साथ करूंगा अभी 15 मिनट। लेकिन अनुराग भदौरिया को यह समझना होगा प्रेमदादा कि डोनाल्ड ट्रंप की एक विम्स एंड फैंसी पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो गया। अगर उन्होंने कुछ इतना बड़ा कर दिया जिससे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल गया, तो असर 1, 2, 3, 5 सालों के लिए नहीं, अगले कई दशकों के लिए आ जाएगा और यह दुनिया उसके लिए तैयार नहीं है। एंड द वर्ल्ड डज नॉट डिजर्व इट, डज नॉट डिजर्व इट। बट क्या ट्रंप समझते हैं? क्या ट्रंप समझने को तैयार है? बिल्कुल नहीं। क्यों, कहां, कैसे? वॉच दिस स्पेशल रिपोर्ट ऑफ अ मिनट, 1 मिनट 45 सेकंड की, एंड देन वी डिबेट। Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. जनरल जीरी बख्शी साहब, कर्नल नैन, प्रेमदादा आ रहा हूं, अनुराग जी आ रहा हूं, रोहित आ रहा हूं। 5 मिनट मुझे दीजिए फौजियों के साथ। प्रेमदादा प्लीज, जनरल साहब एंड कर्नल नैन। थैंक यू प्रेम। जनरल साहब, शर्मसार कर दिया अमेरिकन प्रेसिडेंसी को डोनाल्ड ट्रंप ने। हर दिन हमें लगता है इससे ज्यादा नहीं गिर सकती अमेरिकन प्रेसिडेंसी। अमेरिका का राष्ट्रपति इससे गिरी हुई हरकत और नहीं कर सकता, लेकिन हर बार ट्रंप है कि मानते नहीं। ट्रंप प्रूव्स अस रॉन्ग। छोड़िए पर्सनालिटी को उनकी, जनरल साहब, मिलिटरली स्पीकिंग, रात को 10:30 बजे कोई आके सीज फायर तो अनाउंस करेंगे नहीं अपने 3 जनरल्स के साथ। जनरल जीरी बख्शी, कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, भारत समय अनुसार रात को 10:30। जनरल साहब ऑन है, ग्रिड ऑन 10:30। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा शौक है कि दुनिया उनके हर लफ्ज़ पे हैंग करे, राइट। और जहाँ तक सवाल है अपना गरिमा की, अपनी पोस्ट की गरिमा की, वो उसका सर्वनाश कर चुके हैं। आई डोंट थिंक ही कैन गो एनी फर्दर। मैं कुछ बेयर फैक्ट्स, मिलिट्री फैक्ट्स पहले बता दूं। अमेरिका बाय इटसेल्फ केपेबल नहीं है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज को खोलने का। इस साल के शुरू में उन्होंने अपने 6 माइन स्वीपर जो थे डीकमीशन कर दिए कि अब इनकी ज़रूरत नहीं है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है और उनके पास है नहीं। कहाँ से लाने पड़ेंगे, इसीलिए वो यूरोप के सामने गुहार लगा रहे थे कि अपने माइन स्वीपर भेजो, अपने डिस्ट्रॉयर भेजो, अपने फ्रिगेट्स भेजो। ठीक है साहब। दूसरी बात, वो सेंट्रल चीफ ऑफ सेंट्रल कमांड कह रहे थे हमारे पास एयर सुप्रीमेसी है। अगर एयर सुप्रीमेसी होती तो आपके जहाज़ 6, 7, 8 जहाज़ पिछले कुछ दिनों में टपक गए। वो हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? जो बवार 373 मिसाइल्स अभी तक काम नहीं कर पा रहे थे, वो कहाँ से एकदम इतने कारगर हो गए हैं? क्योंकि वहाँ पे S-400 आ गए हैं और आपकी बुरी हालत हो जाएगी। ये लास्ट आपका पायलट नहीं है जो गिरा है। कल अगर आप इसको एस्केलेट करना चाहते हैं तो आपके जो पायलट्स हैं वो टपकने शुरू हो जाएंगे आसमान से। ठीक है। ईरान ने बड़ा साफ बोल दिया है, साहब आप मुझे बैक टू द स्टोन एज बॉम्ब करने की धमकी दे रहे हैं, मेरा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरे पुल, मेरी सड़कें बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। उसी सांस में कह रहे हैं कि मैं साहब वहाँ हेल्प करने आ रहा हूँ, वहाँ की जो बच्चियाँ हैं ना उनको मैं मार डाल रहा हूँ ताकि उनको हिजाब ना पहनना पड़े। हाँ, 168 वहाँ बेटियाँ मार दी एक स्कूल में, कोई नॉट अ वर्ड ऑफ ब्लडी कंट्रीशन। वहाँ पे पीट हेग्सेथ कह रहा है कि मैं चाहता हूँ मेरे सोल्जर्स में कोई दया ना हो, कोई रूल्स ऑफ एंगेजमेंट ना हो, कोई लॉज ऑफ वॉर ना हो, जो करना चाहो करो, स्कूल बॉम्ब करने स्कूल बॉम्ब करो, ऑर्फनेजेस बॉम्ब करने वो करो, अस्पताल
सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर बॉम्ब करो। बुशेहर का न्यूक्लियर प्लांट 4 बारी इजराइल और ये मिलके बॉम्ब कर चुके हैं, वो कोस्ट के ऊपर है। अगर वहाँ से न्यूक्लियर रेडिएशन लीकेज हुआ, सिविलियन प्लांट है वो, न्यूक्लियर रेडिएशन लीकेज हुआ डाउन स्ट्रीम गल्फ कंट्रीज को इफेक्ट करेगा, जहाँ हमारे 9 मिलियन का डायस्पोरा, 9 मिलियन का डायस्पोरा है साहब। ये दुनिया की इकोनॉमिक तबाही कर रहे हैं। अभी तक क्लोज थी गल्फ ऑफ हॉर्मुज, ईरान ने बोल दिया आप हमको बैक टू द स्टोन एज की धमकी शमकी दो, जो रेड सी है बाबल मंदेब वो भी ब्लॉक हो जाएगा। 22% तेल गल्फ ऑयल एनर्जी वो गल्फ से आती है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से आती है, 12% रेड सी से आती है, ठीक है, रेड सी का जो रूट है 12 + 22 32% दुनिया की एनर्जी आप ऑफ द टेबल कर रहे हैं, हटा रहे हैं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब सोचते हैं कि आई विल गो लाफिंग ऑल द वे टू द बैंक, मैं प्रॉफिट बनाऊंगा, कोई प्रॉफिट शॉफिट नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका प्रोड्यूस करता है 16% एनर्जी, उसको खुद भी चाहिए, उसमें से क्या नहाओगे, क्या निचोड़ोगे, क्या बेचोगे, ठीक है साहब। 32% जब ऑफ हो जाएगा आप दुनिया की इकोनॉमी में तबाही मचा दोगे, खासकर अपने दोस्त मुल्कों की इकोनॉमी, यूरोप की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, एशिया की इकोनॉमी तबाह होगी। एशिया में सबसे भारी चोट जो देश खाएंगे इकोनॉमिकली वो होंगे जापान, भारत, साउथ कोरिया। जापान, भारत, साउथ कोरिया। अब साहब आप लड़ने का शौक फरमाते हैं, दुनिया ने क्या बिगाड़ा है आपका, भारत ने क्या बिगाड़ा है, क्या अमेरिका का, इजराइल का, कि आप कहते हैं हम लड़े जाएंगे, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहे तो हमारी बला से, ठीक है साहब। हम खोल नहीं पा रहे, ये तो अमेरिका ने साफ दर्शा दिया। वो यूरोप के लोगों को आके कह रहा है खुद खोल लो, कभी कहता है कि मैं नहीं खोलूँगा, फिर कहता है कि इसको खोलो, ईरान को धमकी देता है नहीं तो मैं एक्सप्लेटिव्स के साथ आपकी तबाही कर दूंगा, ठीक है, गाली दे दे के ही मार दूंगा साहब, वैसे नहीं मरोगे तो। साहब ये बचकानी हरकत अब ज़रूरत से ज़्यादा ख़तरनाक हो रही है दुनिया की स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक वेलबींग के लिए। आप रिसेशन और स्टैगफ्लेशन ला रहे हो अपने इल थॉट थ्रू प्लान से। जहाँ तक वो फेमस पायलट रेस्क्यू का सवाल है, 2 दिन यानी सैटरडे और संडे को डोनाल्ड ट्रंप ऑफ द टेलीविज़न रहे। वो 2 मिनट नहीं रह सकते टेलीविज़न से ऑफ, वो हमेशा अपना जो है नार्सिसिस्टिक ओवरवीनिंग सेल्फ इमेज दुनिया भर को दिखाना चाहते हैं। क्या कर रहे थे साहब, ये जो ऑपरेशन ईरान ने कहा है जो रेस्क्यू ऑपरेशन, तो कवर प्लान है, असली में ये इस्फहान के ऊपर वहाँ हमला करके निकालना चाहते थे न्यूक्लियर मटेरियल। वो जो सारा प्लान है धराशायी हो गया है। आपका एक F-15 ठुक गया है, आपका एक A-10 वॉरहॉग ठुक गया है, जो कि मैं बता दूं F-15 की कीमत $80 मिलियन, वॉरहॉग कोई 40-50 मिलियन डॉलर। आपके 2 C-130 MJ एयरक्राफ्ट $300 मिलियन। ये तबाही वहाँ पे हो रही है साहब, उनके खड़पच्चे सारी दुनिया की टेलीविज़न स्क्रीन्स पे दिखाई दे रहे हैं। अगर ये आपका प्लान था रेस्क्यू करने का तो साहब वो तो पहले ही धराशायी हो गया है। जो रिहर्सल है, जो ट्रेलर है वही इतना भीषण है, तो आप क्या ग्राउंड ऑप्स करेंगे आगे? बात समझ रहा हूं जनरल, चीफ को आपने सैक कर दिया। देखिए डोमेस्टिक राजनीति, हम लोग डोमेस्टिक पे बात करेंगे जनरल साहब, कमिंग बैक कर्नल। लेकिन अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप एक अलग ही विचित्र प्राणी है। सोशल मीडिया पे गालियां लिखते हैं, मिडिल ईस्ट को बर्बाद, दुनिया को एक एनर्जी क्राइसिस के कगार पर लाके खड़ा कर दिया है। आज रात को 10:30 बजे बोल रहे हैं कुछ बहुत बड़ा ऐलान करेंगे। अमेरिकन मीडिया कह रहा है अकेले नहीं आएंगे, अपने 3 जनरल्स के साथ आएंगे। कर्नल नैन, ये क्या है? ये किस तरीके के आदमी को अमेरिका ने बिठा दिया है? आश्रय, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। देखिए, मैं बिल्कुल भी इस बात को मतलब सपोर्ट नहीं करूंगा जो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की भाषा यूज की है। डेफिनेटली इट्स डेरोगेटरी और एक प्रेसिडेंट के लिहाज से बिल्कुल गरिमापूर्ण नहीं है। बट आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आप मुझे थोड़ा वक्त दें ताकि मैं पॉइंट बाय पॉइंट बातों को क्लियर कर सकूं। देखिए, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो हुआ था, C-130 एयरक्राफ्ट्स के अंदर 2 हेलीकॉप्टर्स रखे हुए थे जो कमांडोज यूज करते हैं, और वो थे AH-6
क्लोज कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स। लेकिन जब एक ऐसी एयरफील्ड पे इनको उतारा गया जो कि अबेंडेंट थी, यानी काफी साल से इस्तेमाल नहीं की थी, और वहां पे काफी रेत ज्यादा मिला, तो इसके पहिए वहां धंस गए थे, टेल बोर्ड खुल नहीं पाया था। यही कारण है कि बाकी हेलीकॉप्टर्स को फिर बुलाना पड़ा, क्योंकि उस पायलट को रेस्क्यू करना था। इस्फान यहाँ से 35 किलोमीटर है। अगर इस्फान के ऊपर कोई अटैक होता तो 35 किलोमीटर दूर पे कमांडोज को उतार के 35 किलोमीटर उनको एक्सपोज नहीं किया जाएगा कि वो जाए और वहां से फिर न्यूक्लियर जो भी मटेरियल निकाल के वापस लेके आए। रही बात दूसरा, हॉर्मोज के लिए हम सबका बेड़ा गर्क कर दिया, भारत को भी परेशान कर दिया, पर हॉर्मोज बंद किसने किया हुआ है? इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड। और ये इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड में बार बार कह रहा हूं, ये एक ऐसी रेजिम है जो कि आयतुल्लाह के नीचे है। जैसे कि अगर हमारे शंकराचार्य जी वॉर रूम में चले जाएं तो हम क्या बोलेंगे उसको? आज ऐसा ही एक वीडियो IRGC ने निकाला है जिसमें कि मुर्तबा जो है नए आयतुल्लाह, उनको वॉर रूम में जाते दिखाया गया और सामने मैप लगा हुआ था डिमोना का, जहां पे न्यूक्लियर ब्लास्ट करेंगे वो। और उसके बाद आज दिन के अंदर जब पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर है, जिनकी गर्दन फंसी हुई है ऐश्वर्या दोनों तरफ से, कि उधर से अमेरिका भी प्रेशर कर रहा है, उधर से सऊदी अरब भी प्रेशर कर रहा है और ईरान पे अटैक करना ही पड़ेगा, कोशिश की उसने। विदेश मंत्री अरगाची जो है ईरान के, उनसे बातचीत की, एनवॉय जो है विटकॉफ, उनसे बातचीत की, यहां तक कि जेडी वेंस से बातचीत की, लेकिन उसके बारे में जो एक ही चीज निकल के आई IRGC की तरफ से, ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से, कि नहीं, चाहे आप अभी इसको सीज फायर भी कर दे तो हॉर्मोज नहीं खोला जाएगा। तो हॉर्मोज उन्होंने बंद किया हुआ है। देश को, पूरे दुनिया को वो तंग कर रहे हैं। तीसरा, देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज दिन के अंदर ऐश्वर्या, देखिए आपने बोला, मैं चुप रहा, बातचीत चल रही, कर्नल, आपने बोला पूरी दुनिया को ईरान ने तंग किया हुआ। ईरान गया था अमेरिका में मारने, ईरान गया था अमेरिका को यह बताने कि तुम जो अफगानिस्तान से ओपीएम लेके पूरे वेस्ट एशिया में इंक्लूडिंग इंडिया में सप्लाई करते हो, उससे बहुत दिक्कत हो रही है। ईरान गया था ट्रंप को यह बोलने कि तुम जो फाइनेंशियल टेररिज्म कर रहे हो, तुमने जो अलकायदा से लेके आईसिस तक सबको पनपाया। नहीं, मेरे को सिर्फ बताइएगा कि तुम जो कतर में सप्लाई करते हो आईसिस को भी, अलकायदा को भी, तालिबान को भी, दुनिया में जितनी एंटी नेशनल एजेंसीज हैं सबको, क्या ईरान गया था अमेरिका को यह बोलने कि पाकिस्तान से, जो दुनिया में एक ऐसा देश है जो ऑफिशियली टेररिज्म, एक मिनिस्ट्री है वहां पे और सबसे महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री है, उसको सपोर्ट करते हो, उसके जर्नल से तुम डायमंड और हीरा पन्ना खरीद रहे हो? ईरान अपना कर रहा है। ईरान अपने जियोग्राफी में अपने पॉलिटिकल डायनामिक्स को मेंटेन करने के लिए वो कर रहा है जो उसके लिए जरूरी है। ऐश्वर्या, सर, ईरान डिडंट गो, ईरान ने अटलांटिक या पैसिफिक पार करके अमेरिका पे नहीं वार करा, अमेरिका ने किया। देखिए, आप इजराइल को भूल रहे हैं। एक ऐसी रेजिम जिसने कि 13 देशों के अंदर सिया के मिलिशिया तैयार कर रखे हो। आज देख लीजिए आप, हूती भी जो है उनसे कोऑर्डिनेट करके अटैक कर रहा है, हिजबुल्लाह उनसे कोऑर्डिनेट करके अटैक कर रहा है, जितने भी आपके कुतुब हिजबुल्लाह है इराक के अंदर, वो ईरान से IRGC से कंट्रोल में साथ में रह करके अटैक कर रहा है। आपके जो पॉपुलर फ्रंट मूवमेंट फ्रंट है वो भी अटैक कर रहा है। 13 देशों में फैलाया हुआ है। मैं मानता हूं कि अमेरिका ठीक नहीं है, अमेरिका सही नहीं है, अपनी पॉलिसीज के अंदर गलत किया हुआ है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आज एक ऐसी रेजिम जो कि आतंकवाद को फैला रही है चारों तरफ से, मैं ईरान के अगेंस्ट नहीं हूं। ईरान के जो आपके अरगाची हैं, ईरान के जो आपके पेजेश्कियान है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट, देखिए ऐश्वर्या, उनको 3 दिन पहले उनकी लड़ाई हुई थी IRGC के जिस ऑफिसर को आज मारा गया है, खादिमी, और उसने खादिमी को कहा कि भाई तुम मेरे को प्रशासनिक जो मेरी पावर है मुझे दो, मुझे कंट्रोल करने दो देश को, मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन दो, मेरे को एग्जीक्यूशन दो, मिलिट्री दो। उनको कहा गया शट अप, उनको क्या शट अप। एक दबी हुई लोकतांत्रिक सरकार के ऊपर एक धार्मिक तरीके से एक इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने कब्जा किया है और हम उसको आकर के यहाँ पे गुणगान कर रहे हैं। चलो ठीक है, अमेरिका ने बहुत लोगों को पैदा किया, लेकिन अगर अमेरिका पहली बार 47 साल में एक ऐसी रिजिम के खिलाफ जो कि आतंक फैला के बैठी है, और भारत की पॉलिसी अगर जीरो टॉलरेंस है आतंक के खिलाफ, तो हम उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? कोई काउंटर जनरल जी बख्शी, प्रेम दादा आ रहा हूं, अनुराग जी आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं, नेक्स्ट 3 मिनट्स। जनरल साहब कोई काउंटर? नहीं, देखिए ऐश्वर्या, ये बहुत जाती है। आपको याद होगा 1956 में जो कि वहाँ पे रिजीम था, प्राइम मिनिस्टर को ओवरथ्रो किया गया मोसादेक को, क्योंकि उसने नेशनलाइज की थी ऑयल कंपनीज। उसने कहा था ईरान का तेल का पैसा ईरान को मिलना चाहिए, अमेरिकन और ब्रिटिश कंपनीज को नहीं।
मोसादेक को ओवरथ्रो किया गया, मारा गया। ये रेजा शाह पहलवी को वहाँ ले आए, वहाँ सवाक ने लोगों को ऐसा टॉर्चर किया इतने साल कि उखाड़ के फेंका वहाँ के लोगों ने, और उसको तब से वो एग्जाइल में बैठा है लॉस एंजल्स में। वहाँ से बैठ के वो कह रहा है मैं ईरान का असली रूलर हूँ। क्यों साहब? अमेरिका डिसाइड करेगा कि भारत में कौन राज्य करेगा, ईरान में कौन राज्य करेगा, सीरिया में कौन रहेगा? ये अमेरिका की कोई खैरात है क्या हम बाकी दुनिया है? और ये जो कहना कि साहब ये हम ब्राइब करके रिजीम चेंज करा देंगे, ये करा देंगे, ये बहुत गलत है साहब। एग्जैक्टली भारत के साथ याद रखो यही किया गया था। रानी ऑफ झांसी को कहा गया था कि ये ठीक रूल नहीं कर रही हैं, इनको हटा दो। अब आप बोलेंगे कि बिल्कुल ठीक कहा था अंग्रेजों ने। अरे साहब, ये कॉलोनियलिज्म पे भारत दुनिया को नहीं ढकेल सकते। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ पे वो भंगड़ा कर रहे हैं कि मैंने वेनेजुला को कुचल दिया, ईरान को 48 घंटे में मैंने ख़त्म कर देना था। ठीक है, मेरी प्रेस बीच में आ गई, मैंने क्यूबा पे चढ़ाई करनी थी, मैंने ग्रीनलैंड पे चढ़ाई करनी थी, कनाडा पे चढ़ाई करनी थी। क्या ये जायज़ है साहब? डू वी एक्सेप्ट इट एज इंडियंस? आर वी सपोज टू अपलॉड इट कि साहब अगली बारी हमारे पास आओ, आप तो दुनिया के विजेता हो, हम लेट रहे हैं साहब पहले से, हम तो आपकी कॉलोनी थे अमेरिका ब्रिटेन की, अब आपकी कॉलोनी बनना चाहते हैं। आप क्या रहे हैं साहब? अमेरिका इज ऑलवेज राइट ऑन व्हाट ग्राउंड्स? वो कह रहे हैं कि आपने हम वहां के लोगों को हेल्प कर रहे हैं। कैसे? बॉम्ब करके, वहां की सड़कें और पुल तोड़ के, वहां के स्कूल और अस्पताल बर्बाद करके, कॉलेजेस को हिट किया है, यूनिवर्सिटीज को हिट किया है, और कह रहे हैं हम बड़े सपोर्ट कर रहे हैं वहां के लोगों को। वहां के लोगों को किल्लत किसने करी? अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई ताकि लोगों को कष्ट हो और लोग बगावत करें। लेकिन दोज पीपल हैव रैलीड अराउंड देयर फ्लैग। इतने नीच नहीं हो सकते कोई भी देश वाले कि बाहर के अमेरिका के लोग, इजराइल के लोग हमला करें और वो जाके उनके साथ मिल जाएं। ऐसे लोगों को गद्दार कहा जाता है, गद्दार साहब। और हम अब दुनिया को गद्दारी नहीं सिखा। मैं अपनी डिबेट खोल रहा हूं, आप लोग देख रहे हैं इंटरनेशनली क्या हो रहा है। प्रेम दादा, अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी, रोहित कैनाफ, 2 वर्सेस 2 नाउ। थैंक यू। अनुराग भदौरिया, आप समझ रहे हैं हो क्या रहा है? दुनिया की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। जनरल जीरी बख्शी और कर्नल हैन अपना अपना व्यू पॉइंट रख रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता ट्रंप रात को आज 10:30 बजे आके क्या करेगा। मैं मजाक में नहीं कहता, सिर्फ अनुराग भदौरिया की वेवलेंथ मिलती है डोनाल्ड ट्रंप से। अनसर्टन है, पता नहीं, पूरी दुनिया को अधर में लाके खड़ा कर दिया है, विश्व की अर्थव्यवस्था को अधर में लाके खड़ा कर दिया है, मिडिल ईस्ट को अधर में लाके खड़ा कर दिया है। मोहम्मद बिन सलमान को क्या बोला? ही विल नॉट किस माई डैश डैश डैश, नाउ ही इज लिकिंग माई डैश डैश डैश। क्या दी एफ वर्ड यूज करता है, कभी ये गाली, क्या है? व्हाट इज दैट ही वांट्स? पूरी दुनिया अधर में है। ऐसे में हर देश को अपने बारे में सोचना है, एवरी कंट्री, भारत को भी। अब समझिए आप, इस समय अगर आप और प्रेम दादा एक साथ नहीं आएंगे, इस समय अगर रत्नाकर त्रिपाठी और प्रेम दादा एक ही राह पे नहीं चलेंगे और वो भारत की राह, तो उसमें हमारे देश का नुकसान है। अनुराग भदौरिया, देश का नुकसान। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अनुराग भदौरिया, प्रेम शुक्ला। सवाल ये देखिए, सवाल सिर्फ एक ही है। देखिए कमाल की बात है। ये बात तो हम ही लोग कह रहे थे, विपक्ष के लोग कह रहे थे कि ट्रंप पे ज़्यादा भरोसा मत कीजिए। वही बात जनरल BD बख्शी साहब कह रहे हैं। बख्शी साहब भी वही बात कह रहे हैं कि ट्रंप पे भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत की जो अभी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी, ज़्यादा भरोसा कर रही थी। अब वो वहाँ पे ज़्यादा ट्रंप कर रही थी। हमने कहा कि हर देश की अपनी एक ताकत होती है, हिंदुस्तान की अपनी ताकत है। और अमेरिका कौन होता है हमारे ऊपर अपनी दादागिरी करने वाला कि हम यहाँ पे ट्रेड डील साइन करेंगे और हम अपनी कंडीशन पे करेंगे, हम आपके ऊपर में 30 दिन का आपको मोहलत देते हैं, आप तेल खरीद सकते हो। क्या भाई दादागिरी है क्या? और हिंदुस्तान किसी की दादागिरी सहता है क्या? और सहना भी नहीं चाहिए। यही बात तो विपक्ष कहता था। और क्या बात कह रहा है? जो हमारे जनरल साहब कह रहे हैं, बख्शी जी, वही बात विपक्ष कह रहा था। इसके मतलब राष्ट्र की बात तो विपक्ष कर रहा है ना हमेशा से। और वो बिल्कुल उन्होंने सही बोला, भाई अमेरिका जाके वहाँ पे शांति करेगा, जाके हिजाब की बात करेगा, हिजाब नहीं पहनेंगे, और वहाँ की जो बच्चियाँ हैं 163 बच्चियों को आप मार डालेंगे। एक तरह से उनको मौत के घाट उतारना होता है।
वहां के सुप्रीम लीडर को मार डालेंगे आप। ये तो तानाशाही नहीं चल सकती किसी भी देश की, कि आप पूरे विश्व में अगर आपके पास ताकत है तो आप क्या यहाँ पे तानाशाही चलाएंगे। और हिंदुस्तान के साथ भी आप यही कर रहे थे, तब भी हम हिंदुस्तान की सरकार को, अपनी सरकार को कहते थे नहीं आप उसके साथ मत झुकिए, उसके कंडीशन पे मत आइए, उसकी बातों मत आइए, उसके साथ किसी प्रकार का वो जो हमारे साथ जिस तरह कहता रसिया से तेल मत खरीदो, तो हमें उसकी बात नहीं सुननी चाहिए थी। तो हमने तेल खरीदना कम किया, हमें कम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि रसिया भी हमारा दोस्त है, रसिया से भी हमारे हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं, तो हमें कम नहीं करना चाहिए था। हमें अमेरिका से भी रिश्ते रखने चाहिए था, इजराइल से भी रखने चाहिए था, हमें ईरान से भी अच्छे रिश्ते रखने चाहिए था। तो हमें एक तरफ हम क्यों गए, क्यों हम उनकी भाषा में आ गए? हालांकि अमेरिकन भाषा समझनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि हिंदुस्तान की अपनी भाषा बहुत अच्छी है। आप हिंदुस्तान की भाषा को, हिंदुस्तानियों को अपनी हिंदुस्तान की भाषा दूसरों को समझानी चाहिए थी, और हिंदुस्तानी भाषा में समझानी चाहिए थी, तो दिमाग ठीक हो जाता। सवाल है कि हमने उनको हिंदुस्तानी भाषा में समझाने की कोशिश नहीं की, हम लोग भी वहां पे अंग्रेजी के चक्कर में पड़ गए, और उसका मुसीबत है, उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा। आज हिंदुस्तान के साथ क्या दिक्कतें हो रही हैं, जो दिक्कत भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में मानने को तैयार नहीं है। गैस की किल्लत है, यहाँ पे सिलेंडर बाकी मुश्किल से मिल रहा है 400-500 रुपए का। सोचो 1 केजी के हिसाब से लेने जाओ तो 5 केजी का सिलेंडर कितना महंगा मिल रहा है उनको, और उसकी वजह से उन लोगों को अपना शहर छोड़ के जाना पड़ रहा है। रिपब्लिक की रिपोर्ट भी है कि शहर छोड़ के दिल्ली, नोएडा छोड़ के गांव में जाना पड़ रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम है, वो यहाँ काम नहीं कर सकते। प्रॉब्लम है। ओके अनुराग भदौरिया, टाइम दिया मैंने आपको। प्रेम शुक्ला, प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है, प्लीज कंट्रोल झगड़ा करने। प्रेम दादा, मैंने आपको मौका दिया अनुराग जी पूरा, प्लीज 3.25 मिनट बोले हैं आप। प्रेम दादा, 2 वर्सेस 2। जी ऐश्वर्या जी, देखिए अमेरिका के सामने झुका करती थी श्रीमती सोनिया गांधी। जब कुंवर नटवर सिंह को इसलिए हटा दिया जाता था क्योंकि अमेरिका को भारत का विदेश मंत्री पसंद नहीं था। आदरणीय नरेंद्र मोदी किसी के सामने झुकते नहीं। अमेरिका ने कितना भी कहा कि रूस से तेल मत खरीदो, लेकिन रूस से तेल खरीदना एक भी दिन बंद नहीं हुआ। अमेरिका ने, चीन और भारत, यही सिर्फ 2 देश थे जो अमेरिका के सैंक्शंस के बावजूद अपनी शर्तों पर कायम रहे। भारत ट्रेड डील कर रहा है तो अपनी शर्तों पर कर रहा है, अमेरिका की शर्तों पर नहीं कर रहा है। तो ये जो विपक्ष के लोग दुष्प्रचार करने में जुटे हुए हैं, ये विपक्ष के लोग जो हैं, क्योंकि कांग्रेसियों की आदत रही है, किसी जमाने में CIA के इशारे पर नेहरू बिछ जाया करते थे, किसी जमाने में जो है CIA के इशारे पर राजीव गांधी उलट जाया करते थे। इसी तरह से श्रीमती सोनिया गांधी ने इराक से तेल खरीदना, भाई इराक से जो है तेल के बदले जो है अनाज की बात थी, उसमें भी भ्रष्टाचार कर लिया, कांग्रेस उसमें भी चंदा ले आई। तो इस तरह का चंदा लेने वाले लोग जो है वो अमेरिका के सामने झुकते हैं। जो 70 वर्षों तक भारत के नेवी के झंडे में यूनियन जैक लगाते हैं, उन पर विदेशी मानसिकता हावी रहती है। विदेशी बहू में जो है, जो अपना राजमाता खोजते हैं, ये उनकी समस्या है। जहां तक बात ट्रंप की, इसके स्वभाव की है, तो ट्रंप जिस तरह की बातें करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास की एक पंक्ति है, समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। तो जो है कुछ वो अमेरिका, ट्रंप इसलिए नहीं सुने जा रहे हैं कि ट्रंप है, ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो अमेरिका के हमारा संबंध ट्रंप से नहीं है, हमारा संबंध अमेरिका के नामक देश से है, जिस देश से हमारा $160 बिलियन का ट्रेड है और $45 बिलियन का सरप्लस ट्रेड है हमारा। अनुराग जी, हमारा सबसे बड़ा ट्रेड आपकी बात समझ रहा हूं प्रेम दादा, लेकिन अमेरिका से हमारे रिश्ते हैं, हम एक व्यक्ति से भारत को अपने हितों की इस समय रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है। क्योंकि आप बात समझिए कि ट्रंप जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक वर्ल्ड ऑर्डर बना था, उसको तोड़ने में लगा है। वो लोग सब भूल गए कि ईरान पे और वेनेजुएला पे साइमल्टेनियसली 15 दिन 20 दिन के अंदर ट्रंप ने क्यों किया। ये दोनों देश किस देश के सोर्स थे, ये दोनों देशों से किस देश को सबसे ज्यादा तेल और एनर्जी जाता था? चाइना। अमेरिका की लड़ाई ईरान से नहीं है सीधा सीधा, 10 सेकंड। अमेरिका की लड़ाई वेनेजुएला से नहीं है सीधा सीधा त्रिपाठी जी, अमेरिका की लड़ाई चाइना से है। प्रोफेसर साहब देखिए,
दुनिया में ट्रंप के अलावा किसी के पास इतनी इंटेलेक्ट नहीं है कि आपसे बहस कर सके। मैंने आपकी बात सुनी, प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। रत्नाकर त्रिपाठी जी, भारत को अपनी सुरक्षा खुद करनी है। हम ऐसे में वो राह ले रहे हैं जो निष्पक्ष हो, जो निरपेक्ष हो, जो भारत और भारतीयों के लिए फायदेमंद हो। तो पहले आज रात को 10:30 बजे ट्रंप क्या अनाउंस करेंगे ये आप नहीं जानते, अनुराग नहीं जानते, प्रेम दादा नहीं जानते, कोई नहीं जानता, अमरीकी खुद नहीं जानते। ऐसा अनसर्टन आदमी बैठा है। त्रिपाठी जी आप बताइए, इतने ज्ञानी आदमी हैं आप, आपने इतनी किताबें पढ़ी हैं और आप तो ब्रैग भी नहीं करते प्रोफेसर होने का अनुराग भदौरिया की तरह, तो प्लीज बताइए ना, आपने देखा है कभी कोई ऐसा, आपने कभी कोई देखा है ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति जो गालियां लिखे? आपने देखा है कभी कोई ऐसा राष्ट्रपति जिसने जेलेंस्की के साथ लेके जो मोहम्मद बिन सलमान के लिए बोला ऐसा किए? पूरी दुनिया में वो आदमी त्राहिमाम त्राहिमाम मचाने निकल गया। ऐसा कीजिए कि आपका नाम भी तो ऐश्वर्य त्रिपाठी ही है, आप ही बोल लीजिए, काहे हमको बोलने देते हैं? बोलिए बोलिए। तो आपके दर्शकों को बता दूं कि सदाचारी पार्टी के अरुणाचल प्रदेश के भाजपाई सीएम पेमा खांडू के खिलाफ 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर किया है। क्यों किया है? पिछले 10 साल में उन्होंने जो अपनी पत्नी, खुद, भांजे, उनके स्वर्गीय पिताजी को ठेके दिए थे, उसकी जांच के लिए। जब उस पर डिबेट करूंगा तो बोलिएगा। गांधी के चेले सुनिए, आगे पर भी सुनिए। बात करेंगे। तुलसी नहीं हो गया ना, 420 सोनिया गांधी के चेले, अब भ्रष्टाचार पर भी बात। बोलिए बोलिए। 420 राहुल गांधी के चेले। अब तुलसीदास जी ने एक और चौपाई लिखी, 420 राहुल गांधी फ्रॉड ही ना बेल पर है जो देखिए, इनको चुप कराए कि मैं चुप हो जाऊं? खानदानी चीटर, खानदानी 420। आपकी तरह खानदानी जोकर नहीं है। अब ये भी भ्रष्टाचार और ये देश पे ये व्यक्ति की हाँ, खानदानी भ्रष्टाचारी है ना, चोर है ना। जोकर ठीक है, चोरकट से तो अच्छा होता है, बात नहीं हो रही है। चोरकट से तो बेहतर होता है जोकर। जोकर किसी का मनोरंजन तो करता है, चोरकट जो है देश की संपत्ति का चौर्य कार्य करता है, चौर्य कार्य करता है। और राहुल गांधी जो है देश के लिए सबसे बड़े शर्म है। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, देश के लिए शर्म है वो। सिलेंडर इतना महंगा क्यों बिक रहा है? इस भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेशर्मी की प्रतिमूर्ति है वो। सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है, इतना महंगा सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है, कौन है जिम्मेदार? अनुराग जी का है चिचियाने लगे बीच में। गरीब तो आज देखिए, सिलेंडर वाली बात मैं आपकी मानता हूं अनुराग भदौरिया, मैंने कहा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम खाना किसी के घर 1 घंटे भी लेट बने तो दिक्कत होती है, यहां तो दिनों की देरी हो रही है। मैं मानता हूं अनुराग भदौरिया, मैं मानता हूं आपकी बात। रत्नाकर त्रिपाठी को कंप्लीट करने दीजिए। रत्नाकर जी, आपको प्रेमा खांडू पे बात करनी हो, क्यों नहीं करनी? आपको उद्धव ठाकरे, अरे भैया टॉपिक है क्या? भ्रष्टाचारी मुझे बताएंगे? नहीं करते हैं ना, भ्रष्टाचार पर ही चर्चा के चोर, चोरकट राहुल गांधी पर ही चर्चा करते आइए। क्या ज्ञान दे रहे हैं? चोरकट राहुल गांधी पे, चोरकट राजीव गांधी पे, चिरकुट नेहरू पे ही चर्चा करते हैं। निकल रहा, आइए चर्चा करते हैं ना। भ्रष्टाचार की चर्चा करते आइए, रुकिए, पहले आपको बता दूं, चौकटों पे चर्चा करते हैं। आइए तुलसीदास ने खानदानी चौकटों पे एक और छंद लिखा, कौन है बेल पे? फूलई फुलई न बे, कौन है बेल पे? बरसई जला। बेत नहीं फूलता फलता है, चाहे अमृत बरसे, हृदय न चेत जो गुरु मिले विजन। अगर ब्रह्मा ही सिखाने लगे तब भी मूर्ख भाजपाइयों को अकल नहीं आएगी। 420 के कैसे बेल पे कौन है? एक गजब अकल आपको आई हुई पड़ी है ऐसे ना, देखिए मूर्ख है ना। गेट रोहित ऑन एयर आल्सो, रोहित एंड अनुराग भदौरिया, प्रेम दादा आ रहा हूं, विजुअल्स ऑन एयर। रोहित देखिए, आपको प्रेमा खांडू पे बात करनी है, आपको जिस पे बात करनी है मैं कर लूंगा, लेकिन इस समय सिचुएशन ग्रेव है। रोहित, अनुराग भदौरिया जो बोल रहे हैं सिलेंडर की दिक्कत वो है, मना नहीं कर सकते हो। और अभी बिल्कुल अपना वो रिकॉर्डेड मैसेज नहीं चलाना है रोहित, कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं, सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है। विपक्ष कह रहा है इसको सॉल्व करो, सरकार कह रही है 30 दिन दो, और 30 में से 18 दिन हो चुके हैं आज, और 12 दिन और रुको। अरे सरकार तो 50 दिन में नोटबंदी में भी मांगे थे, तो क्या हो गया? नोटबंदी में 50 दिन मांगे थे नोटबंदी के। आप भी मानते हैं, रोहित भी मानेंगे, जनता भी मानती है। रोहित, अगर 1 घंटा खाना लेट मिले, बात खत्म हो गया क्या? तो दिक्कत हो जाती है। यहां दिनों की देरी हो रही है। अरे
जवाब दीजिए रोहित। सुनिए ना, कह रहा हूं तो उसमें इंदिरा गांधी कहां दोषी है? ये सुनिए ना, सुनिए बोल रहे हैं। एक दिन आपके स्टूडियो में आते हैं अलीगढ़ का बड़का ताला लेके, पहले इनके मुंह में ताला लगाना होगा, जैसे गाय माता को जाबी नहीं पहनाया जाता है, वैसे ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साथी के मुंह में अलीगढ़ का बड़का ताला लटकाएंगे तभी छुपाएंगे। अब सुनिए, किसान कैसे खुशहाल हो। गैस की किल्लत को लेकर जो ड्रामा कर रहे हैं, इनके घर में गैस एजेंसी है, सारा गैस ये अखिलेश जी के घर में चाय बनाने के लिए भेज दे रहे हैं। पूरे समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास जो गैस एजेंसी है, वो सारा सिलेंडर मैनपुरी सफाई इटावा में और लखनऊ में आदरणीय अखिलेश यादव जी के घर में चाय कॉफी नमकीन बनाने के लिए लगाया जा रहा है। हम पूरे देश में संगठन चलाते हैं, देश के हर प्रदेश के संगठन के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, लेकिन गणनायक प्रधानमंत्री, लोकप्रिय जननेता, भारत महतारी के वीर सपूत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, पिछड़ा, दलित, वनवासी, आदिवासी और समाज के अंतिम व्यक्ति तक हर सुविधा पहुंचाने का प्रयास कर रही है। मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए प्लीज, मैं आज ये नहीं सुनूंगा। रोहित मेरे को ये बताइए, सिलेंडर की प्रॉब्लम है कि नहीं है? रोहित, अनुराग जी प्लीज होल्ड ऑन। अनुराग जी, रोहित पॉइंट का जवाब दो। सिलेंडर लोगों को लेट मिल रहा है, हाँ या ना? सीएनजी में दिक्कत हो रही है? रोहित सवाल का जवाब दीजिए आप। लोग हैं। रोहित डाउन, अनुराग डाउन। सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, हाथ मत दिखाइए एक तो पहले, और थोड़ा रिलैक्स कीजिए। सुनिए, पहले आप कुछ मत बताइए, पहले जवाब दीजिए। मोरबी में टाइलों की 1600 फैक्ट्रियां बंद हैं, सूरत में बंद हैं, नीमराना के पास प्लास्टिक मोल्डिंग की फैक्ट्रियां बंद हैं, कानपुर में फैक्ट्रियां बंद हैं, देश भोपाल में बंद हैं। देश के हर मैन्युफैक्चरिंग हब, जिस शहर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इस नवीन ओखला, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया के भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो 2 सेक्टर हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरे देश में गड़बड़ाया है। विपक्ष कह रहा है ये कब ठीक होगा? तो इसमें क्या विपक्ष को पूछना नहीं चाहिए? ग्लोबली जीडी बख्शी साहब ने बताया, जनरल साहब ने, भाई ट्रंप कर रहा है, नहीं किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन एलपीजी में प्रॉब्लम है, कमर्शियल सीएनजी नहीं मिल रही है, जब कहिए फैक्ट्रियां बंद हैं, लोग वापस, लाखों लोग वापस बिहार पहुंचे हैं, ईस्टर्न यूपी पहुंचे हैं, वापस प्रवास किया है, फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। सुनिए, बताइए। अरे हमको बोलने दीजिए ना, इनके मुंह पे बोलिए रोहित, लगाना पड़ेगा। अलीगढ़ वाला अनुराग जी एक एक करके इनके मुंह पे लगाना होगा। पॉइंट पे आओ रोहित, भाई इधर उधर की बात नहीं। रुकिए, अरे तो बड़का ताला अलीगढ़ से खरीद के मुंह पे बांध देंगे आपके, कोई इधर उधर की बात नहीं होगी। काफिला कहाँ लूटा हम बताते हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं होगी। काफिला किसने लूटा, कहाँ लूटा, कब लूटा, कैसे लूटा, मैं बताता हूँ। सुनिए, ये घोड़ी गजनी के समर्थक लोग देश में पैनिक क्रिएट करके सड़कों पर युद्ध कराना चाहते हैं। निश्चित रूप से समस्याएं हैं, लेकिन सरकार हर समस्या के समाधान के लिए समर्पित, संकल्पित, तत्परता, सक्रियता के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक सेकंड सो नहीं रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। सवाल का जवाब नहीं है मेरा। अनुराग भदौरिया, प्रेम दादा, प्रेम दादा, प्रेम दादा, अनुराग भदौरिया, प्रेम दादा, अनुराग भदौरिया, रोहित होल्ड ऑन। प्रेम दादा देखिए, प्रेम दादा विपक्ष ये कह रहा है, सुनिए, नहीं मैं सुन रहा हूं अनुराग जी। एक तो आप सबके ऊपर बोलते हैं और फिर जब नहीं बोलते तो सुनिए। प्लीज कंट्रोल योर इमोशंस अनुराग भदौरिया। यू एंड डोनाल्ड ट्रम्प सफर फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम। टीवी डिबेट पे प्लीज रिलैक्स कीजिए। आप गलत बोल रहे हो, जवाहरलाल नेहरू जी जिम्मेदार हैं, आप समझ नहीं रहे हो। ऑक्सीजन, यहाँ गैस की कमी है, जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार है। अब ये अगर बोल दे, लाखों लोग यूपी बिहार लौट, अब ट्रम्प घर को खड़ा होकर बोल दे कि अब्राहम लिंकन का जिम्मेदार है, थोड़ी है बीजेपी की सरकार। भैया ईरान के 3 एयरपोर्ट्स पर, तेहरान के पास 3 एयरपोर्ट्स पर आईडीएफ ने स्ट्राइक कर दिया। जनरल जीडी बख्शी स्टिल देयर? कैन आई प्लीज गो टू जनरल जीडी बख्शी? बहराम मेहराबाद पे कई लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा किया अमेरिकन आर्मी ने, इजरायली आर्मी ने। ईरान के 3 एयरपोर्ट्स पे हवाई हमले हुए हैं, फुल फ्रेम गर्मा ब्रेकिंग। ये तेहरान के पास 3 एयरपोर्ट से आईडीएफ स्ट्राइक हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहराम, मेहराबाद और अजमेश एयरपोर्ट पे ये अटैक्स हुए हैं। इफ जनरल बख्शी इज देयर आई वुड वांट टू गो टू हिम। लेकिन ये कई लड़ाकू विमान है, ईरान के 3 एयरपोर्ट्स पर हवाई हमले हुए। देखिए ये समाप्त नहीं होने वाला है। प्रेम दादा, प्रेम दादा आज रात को, और ये फुल फ्रेम विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, और मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं 10:30 बजे अगले 3 घंटे के अंदर अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप अपने 3 जनरल्स के साथ आके करेंगे तो अमेरिका को संबोधित, लेकिन पूरी दुनिया सुनेगी, देखना चाहेगी कि आखिरकार बोल क्या रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अनुराग भदौरिया देखिएगा आप भी।
क्योंकि आप दोनों को सेम प्रॉब्लम है, आप लोग किसी की सुनते नहीं है। जो मन आता है वो आप लोग बोलते हैं, जो मन आता है वो करते हैं, ये नहीं सोचते उसका क्या असर दुनिया पे पड़ेगा। प्रेम दादा, ट्रंप को जो करना है वो कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? एलपीजी प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट। मोरबी बंद है, सूरत बंद है, कानपुर में इंडस्ट्रियल बंद है, भोपाल में इंडस्ट्रियल बंद है, नोएडा में, निमराना, हर देश के हर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हिट हुआ है। प्रेम दादा देखिए रत्नाकर जी नहीं दिख मैं बताऊंगा इसको, लेकिन अनुराग भदौरिया बीच में कूद न पड़े तो। संकट ऐसा है कि अनुराग भदौरिया जी गंभीर चर्चा को भी जो है कॉमेडी की शक्ल दे देते हैं। देखिए कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई में निश्चित तौर पर कटौती हुई है, उसका कारण है, अब देखिए अब कूद पड़े ना, क्योंकि घरेलू लोगों का घर का चूल्हा जलना चाहिए। नहीं, हमने कुछ यह सरकार ने सुनिश्चित करने के लिए LNG और LPG, आप देखिए, अब फिर देखिए आ गए ना, कूद पड़े, लतीफेबाजी शुरू हो गई। जवाहरलाल नेहरू जी जिम्मेदार हैं, लतीफों के जो है भाषा है, नेहरू जी जिम्मेदार हैं, लतीफाबाजी कीजिए, बीजेपी की। हाँ लतीफाबाजी, हाँ पाकिस्तान के अब्बा तो वही है, जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार बता दीजिए। पाकिस्तान के अब्बा तो वही है वो, और पाकिस्तान का डब्बा बजाते तो रहे ही हो। अच्छा, पाकिस्तान के भी जिम्मेदार। अगर ऐश्वर्य जी आप अगर कहें तो मैं गंभीरता से बोलूं या छोड़ दूं, अब पाकिस्तान के अब्बा के आराधक जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिनका नाम लेते हैं ये, वो तो नेहरू को जिम्मेदार बताते थे। लोहिया को छोड़ के आजकल लोहियावादी छोड़ के नेहरूवादी हो गए क्या? आज की बात अखिलेश यादव जो है नेहरूवादी हो गए क्या? अपने अब्बा के लोहियावाद को छोड़ दिया। मैं सिर्फ एक छोटा सा फिगर देना चाहता हूं, ऑल थ्री ऑनर जिम्मेदार है जवाहरलाल नेहरू। रोहित, जो आप बोल रहे थे सिलेंडर सिलेंडर सिलेंडर, प्रेम दादा ये फिगर है और मैं आपको दे दूं, और ये आधिकारिक फिगर है, ये आधिकारिक फिगर है, नंबर है। अनुराग भदौरिया जी सुन लीजिए, तीनों को ले आइए। गरिमा जी वापस जा रहे हैं। अनुराग भदौरिया सुनना सीखिए प्लीज, नहीं तो फेरा डाउन कर दिया करिए। गरिमा जी ये अपने टाइम पे भी बोलते हैं, दूसरे के टाइम पे भी बोलते हैं। आज 6 अप्रैल है, टुडे इज 6 अप्रैल। दर्शकों, ये बहस 1 मार्च 2026 है। प्रेम दादा 1 मिनट, बहस खराब कर, प्रेम दादा 1 मिनट। 1 मार्च 2026 से आज तक 6 अप्रैल 2026 तक, एंड आई कोट, एंड मैं डबल चेक कर रहा हूं, ताकि डबल चेक ट्रिपल चेक कर रहा हूं, 1.8 नहीं 18 करोड़ सिलेंडर, 18 करोड़ सिलेंडर्स, फुल साइज सिलेंडर, वो 18 किलो वाला 12 किलो वाला जो आता है बड़ा सिलेंडर, वो 18 करोड़ सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं लोगों को। अनुराग भदौरिया, मैं मान सकता हूं हम यूके नहीं हैं, हम इटली नहीं है, हमारे लिए 18 करोड़ सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन ये देश 140 करोड़ का है। मुझे मालूम है आपका काउंटर, लेकिन जो ये ट्रंप कर रहा है उसको काउंटर करने के लिए सरकार कर रही है। मैं कह रहा हूं, व्हाई कांट देयर बी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म? अनुराग भदौरिया, कब करेंगे आप? कब आप बोलेंगे कि नहीं ठीक है, लेट आ रहे हैं, 15 दिन एक्स्ट्रा ले रहे हैं, लेकिन लाइए, करिए। हम भी अपने काडर को लगाते हैं सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन में, हम भी अपने काडर को बोलते हैं होर्डिंग नहीं होनी चाहिए, हम भी अपने काडर को बोलते हैं अगर किसी के आधा सिलेंडर है और वो दूसरा सिलेंडर रखवाला है और इसलिए सिर्फ वो रसूख वाला है या बड़े घर में रहता है तो उसको ना मिले, जो गरीब बेचारा गांव में जाने को मजबूर हो रहा है उसको सिलेंडर दे दो। आप लोग सब अपने पार्टी काडर अगर लगा दो तो 140 करोड़ में की जमाखोरी कर रहे हैं जी। अनुराग भदौरिया, जवाब दीजिए। इन्होंने लगा रखा जमाखोरी करने पे। अनुराग भदौरिया, देखिए सवाल है भारतीय जनता सवाल ये है जो मैंने बोला है, सवाल आपका नहीं है, सवाल ये है जो मैंने बोला है। आपने उस सवाल का जवाब दीजिए। आप जमाखोरी कालाबाजारी है। मैं सवाल बता रहा हूं, अरे जवाब सवाल बताएं, आप जवाब देंगे ना। भारतीय जनता पार्टी कभी भी विपक्ष को, सुन तो लीजिए, अरे जवाब ही तो दे रहा हूं प्रभु। भारतीय जनता पार्टी कभी भी विपक्ष को अपने साथ लेके नहीं चलती है। राष्ट्र सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से मिलकर बनता है। भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी से भागती है, भारतीय जनता पार्टी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागती है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की मदद नहीं करना चाहती है। जब ये फेल होने लगती है तो जिम्मेदार ठहराने लगती है जवाहरलाल नेहरू को। ओके, पॉइंट टेकन। रोहित का क्या लेना देना? फेल हो रहा है रोहित, प्रेम दादा आ रहा हूं, एंडिंग। रोहित, एंडिंग कमेंट्स, 1 लाइन। अनुराग जी, फेर डाउन प्लीज मत करिए, थैंक यू। रोहित सुन लीजिए, जल्दी, 30 1 लाइन नहीं 3 लाइन सुन लीजिए।
इस देश में गरीब की चिंता करने वाला कोई नेता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस देश में गरीब की चिंता करने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। इस देश में गरीब की चिंता करने वाली कोई सरकार है तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार। और ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। जनता मोदी जी के साथ प्रेम दादा, 140 करोड़ के देश में 18 करोड़ सिलेंडर दिए हैं 1 अप्रैल से आज तक। नंबर बड़ा है 18 करोड़। यूरोप आधा इसमें सेटल हो जाएगा 3 महीने के लिए, लेकिन हम लोगों के लिए ये नंबर अभी भी उतना नहीं जितना होना चाहिए। कनेक्शन ही 31 करोड़ है तो उसमें 18 करोड़ को दिया गया। कुल कनेक्शन ही भारत में 31 करोड़ है जी, 18 करोड़ को दिया तो बहुत बड़ी संख्या है। 4 करोड़ जो है वो जो है पीएनजी की सप्लाई है, पीएनजी की सप्लाई आबाद जारी है, और 18 करोड़ दिया। इसका मतलब जो है एलपीजी की स्कार्सिटी नहीं है। कुछ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के अराजक तत्व जो हैं वो जमाखोरी और कालाबाजारी में लगे हैं, वो पकड़े भी गए, लाखों छापे मारे गए। आप मुझे बताइए अखिलेश यादव ने एक जमाखोरी करने वाले सपाई को बाहर निकाला क्या पार्टी से? इसका मतलब साफ है कि अखिलेश यादव जमाखोरों के नेता है, कालाबाजारियों के नेता हैं, अराजकतावादी हैं, चोरों और डाकुओं को पाल रखा है। गजब है, बताइए। देखिए इस समय मैं सिर्फ इतना आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस समय अनुराग भदौरिया, रोहित जी, प्रेम दादा, कोई अपना सर मल रहा है, कोई अपना सर पकड़ रहा है। इस समय जनता परेशान है। इस समय आप सबको जनता का दर्द दूर करना है। अपना दर्द नहीं अनुराग भदौरिया, जनता का दर्द दूर करिए। जरूरत है तो बम लगा लीजिए, लेकिन जनता का दर्द दूर करिए। प्रेम दादा कह रहे हैं 31 करोड़ कनेक्शन है, 4 करोड़ पीएनजी है। अगर 31 करोड़ में से 18 करोड़ सिलेंडर 1 मार्च से 6 अप्रैल तक दिया है तो दैट्स अ कंसिडरेबल नंबर, मोर देन 75%, 75% से ज्यादा। तो फिर क्यों पैनिक कर रहे हैं? पैनिक सिर्फ एक चीज से हो रहा है और वो है डोनाल्ड जे ट्रंप। अब से 3 घंटे के अंदर अमेरिका के तीनों सेना अध्यक्षों के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति अपने देश को संबोधित करेंगे, लेकिन दुनिया का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उस समय डोनाल्ड ट्रंप के इस भाषण को नहीं सुनेगा। लाइव दिखाएंगे हम आपको रिपब्लिक पे, सो डोंट गो एनीवेयर, 10:30 शार्प। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट।